मान्य लोकेश मुनि जी, पूज्य ऐसे व्यक्ति जिन्होंने धर्म को सिर्फ धर्म नहीं रखा, धर्म और समाज को जोड़ने का काम किया। और विशेषकर मुझे इसलिए इनके काम में बहुत रुचि रहती है क्योंकि बड़े प्रैक्टिकल गुरु हैं। स्ट्रेस नहीं लेते हैं, ओवरडू भी नहीं करते हैं। कोई विषय हो, हमारे पास भी कई बार हमारा मिलने का मौका मिलता है तो समाज की बातें, व्यावहारिक बातों के पास उनके जो व्यूज, उन विषयों पे जो व्यूज उनके मिलते हैं, मुझे लगता है कि वास्तव में आज की जरूरत यह है कि हम धर्म को दिनचर्या के साथ जोड़ें, हमारे काम के साथ जोड़ें और रिचुअल से निकल के कैसे धर्म हमारे जीवन में ला सकें, उसके एक प्रतीक लोकेश मुनि जी मुझे ऑलवेज दिखे हैं। पूज्य राकेश जी के साथ भी कई कार्यक्रमों में जो मुझे सीखने को मिला, जो उनकी सिंप्लिसिटी, और वास्तव में वो भी ऐसे विचार व्यक्त करते हैं जो बड़े रेलेवेंट हैं डे टू डे लाइफ के साथ। प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, कोई पीढ़ियों दर कोई संत महाराज नहीं रहे। हम जैसे ऑर्डिनरी मॉर्टल्स की तरह बचपन पूरा बिताया, लेकिन जो आज काम कर रहे हैं वो वास्तव में इतना बड़ा प्रभाव देश और विदेश और दुनिया में सभी जगह उनके काम का देखने को मिलता है। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा चयन किया है अहिंसा विश्व भारती ने, जो आज के तीनों अवॉर्डीज चुने हैं। जीतों के साथ मेरा लंबा संबंध रहा है। जीतों ने जिस प्रकार से जैन समाज और व्यापार दोनों को जोड़ा है वो अपने आप में अद्भुत है। ऐसा शायद ही कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कॉमर्स और धर्म को जोड़ सके। संजय जी के कार्यक्रम, उनकी योजनाएं, उनके घोड़ावत फाउंडेशन के बारे में भी आज परिचय मिला। तो मैं समझता हूं आज के अध्यक्ष जैन जी ने जो आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है, वास्तव में गवर्नर साहब, लोकेश मुनि जी और जैन जी सबका हम सब तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। आज कई महानुभाव यहाँ बैठे हैं, कई मेरे परिचित हैं। घर लौटा हूँ, आपने जैसे कहा नेमी जी, मैं भी यहीं रहता हूँ नज़दीकी, और अच्छा लगता है जब जब घर लौटता हूँ क्योंकि आप सबसे मिलके मुझे भी बहुत ऊर्जा मिलती है, मेरे को भी काम करने का और उत्साह बढ़ जाता है। और जैन धर्म में जो सीखने को मिला है वर्षों से, उसमें तो वास्तव में यही कहा गया है कि एक सरल जीवन रखो, सद्भावना रखो आपस में। शांति का प्रतीक है जैन धर्म। अच्छे विचार, उच्च विचार कैसे समाज में आए और कैसे हम सब अपना कुछ हिस्सा सामाजिक कार्यों में धर्म के साथ जोड़े रखें, लगभग यही संदेश अहिंसा विश्व भारती भी लगातार देते जाती। यहाँ दर्शक बैठे हैं, दर्शक भी आर्ट ऑफ लिविंग गुरुदेव के साथ, मेरे ख्याल से आप आईआईटी से हैं, मेरे ख्याल से जिंदगी भर इन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है कि कैसे धर्म को हम सब अपने जीवन में अपनाएं और कैसे हम उससे प्रेरणा लेके अपना काम ज्यादा अच्छा करें। तो मैं समझता हूं कि आज के तीनों अवॉर्डीज जो हैं उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या मैसेज हम लेके जाते हैं, वही इस कार्यक्रम की सफलता का प्रतीक बनेगा। आखिर हम सब डे टू डे लाइफ में अपने अपने व्यापार में, अपने अपने काम में पूरी तरीके से उलझे हुए हैं, बिजी हैं, काम कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं।
लेकिन चाहे वो नेमी जी का काम हो, दर्शक का काम हो, लोकेश मुनि जी का काम हो, ये सब संस्थाएं क्या करती हैं? अभी अभी हमने यहाँ लैंप लाइट किया। ये लैंप में थोड़ा सा घी वगैरह तो रहा ही होगा, पर थोड़ा सा कपूर जो डाल दिया, उससे एकदम तुरंत वो लाइट हो गया। एक प्रकार से सब साधु मुनि, हमारे धार्मिक गुरु, वो छोटी चिंगारी जगाने का काम करते हैं हमारे जीवन में। वी ऑल नो व्हाट इज गुड, वी ऑल नो व्हाट इज आवर ड्यूटी, पर कई बार हम डे टू डे लाइफ में उसको बार बार याद दिलाने की आवश्यकता होती है। और वो काम आप सब करते हैं, जिसके लिए मैं समझता हूं हम सब सदैव आपके आभारी रहेंगे, हम सब आपके कृतज्ञ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव जब हम पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा था, और उसमें हम सब भी सहभागी थे। मेरे ख्याल से हर घर तिरंगा जैसा कार्यक्रम शायद ही देश ने अपने 75 वर्ष के इतिहास में कभी देखा होगा। ऐसा कोई घर, ऐसा कोई दुकान, कोई फैक्ट्री नहीं रही होगी, कोई दुकान नहीं रही होगी जहां तिरंगा 15 अगस्त 2022 को ना फैलाया गया। और उस दिन जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक 5 प्रण दिए, मैं समझता हूं अगर हम सब उसकी गहराई में जाएं तो उनकी बात में, और चाहे लोकेश मुनि जी की बात हो, चाहे राकेश गुरुदेव जी की बात हो, चाहे श्री श्री रविशंकर जी का सीख हो, या चाहे जीतो का काम हो, इस सब में आपको 5 प्रण की एक झलक देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने पहली बात रखी थी कि हम सबको मिलकर इस देश को एक विकसित देश बनाना है, एक समृद्ध देश बनाना है। We have to collectively work to make this a developed, a prosperous nation. और ये बड़ा संभव है, it's absolutely doable। हर इंडेक्स, हर इंडाइस, हर आंकड़ा और हर स्टैटिस्टिक आपको ये दिखाता है कि भारत तेज गति से आगे बढ़ते ही जाएगा। इतने बड़ी समस्याएं दुनिया में चल रही हैं, चाहे वो कोविड की महामारी हो, चाहे वो युद्ध हो यूक्रेन रशिया का, चाहे महंगाई की समस्या विश्व को तकलीफ दे रही हो, इतनी सब समस्याओं में एक ब्राइट स्पॉट recognized by the world, recognized by IMF, recognized by economists, recognized by industry leaders, by the finance world, and of course by our stock market also. एक ब्राइट स्पॉट भारत है। दूसरी बात उन्होंने रखी थी, हमें कॉलोनियल माइंडसेट अपने जीवन से निकालना है। अगर हमारे धर्मगुरु हों, जीतो जैसी संस्थाओं, ये सब हमको कंटेम्प्ररी विचारों के साथ जोड़ रही है कि ये मुगलों ने हमारे ऊपर जो राज किया, अंग्रेजों ने जो राज किया, अब उसको खत्म करना है। वैसे तो अब परिस्थितियां बदल रही है, कौन किस पे राज कर रहा है वो भी एक नया इतिहास रचा जा रहा है। कॉलोनियल माइंडसेट हम सबको निकालना है, एंड एवरी वेस्टेज, एवरी बिट ऑफ कॉलोनियलिज्म जो वो छोड़ के गए हैं, चाहे वो हमारी शिक्षा नीति में हो, चाहे वो हमारे व्यापार करने के ढंग में हो, उससे हमें निजात पानी है, टू गेट रिड ऑफ दैट। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि वी गो बैक टू आवर रूट्स। हमारा इतिहास, हमारे संस्कार, हमारे फैमिली वैल्यू सिस्टम्स, कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज, हर हिसाब से भारत के पास क्या कुछ नहीं है। और वही बात दोहराते हैं हमारे सब धर्मगुरु। अगर हम अपने रूट्स की तरफ जाते हैं, हमारे पुराने संस्कार, हमारे पुराने विरासत को पहचानते हैं, उसको अपने जीवन में ले लेते हैं,
तो जीवन भी सार्थक होगा, काम करने का भी आनंद आएगा और समाज में भी संतुलन बने रहेगा। उसी में से समाज सेवा करने की भी प्रेरणा और मिलती है। क्योंकि जैन धर्म तो ऐसा धर्म है, और मैं समझता हूं यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बहुत बड़े रूप में एक तरफ धर्म को संभालते हैं, दूसरी तरफ समाज की चिंता करते हैं। कितने सारे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, दुनिया भर के सामाजिक संस्थाएं जैन धर्म का पालन करने वाले भाई बहनों ने बनाई है और बनाते जा रहे हैं। अहिंसा विश्व भारती का जो विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में आने जा रहा है, वो भी एक प्रकार से प्रतीक बनेगा हमारी शांति और सद्भावना के संदेश को देश की कैपिटल से, देश की राजधानी से देश और विश्व में फैलाएगा। चौथी बात उन्होंने कही थी कि हम सब देश की एकता और एकजुटता के लिए पूरी तरीके से अपने आप को सम्मिलित कर दें। अलग अलग धर्म हम पालन कर सकते हैं, अलग अलग समाज से हो सकते हैं, अलग अलग हमारी जाति हो, अलग अलग हमारी सोच हो, अलग अलग हमारा लैंग्वेज हो, ये सब चीजें देश को बांटनी नहीं चाहिए। इस सब के बावजूद हम सबको यूनाइटेड इस देश को आगे लेके जाना है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैज बीन आवर स्ट्रेंथ फॉर सेंचुरीज, जनरेशंस। उसको हमें आगे बढ़ाना है। पर पांचवा जो प्रण था वो सबसे ज्यादा जरूरी था। वो इन चारों का एक प्रकार से जोड़ने का प्रण है। चारों प्रण को एक साथ एक ही माला में पिरोने वाला जो प्रण है वो था कर्तव्य भावना। अगर हम सबने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमारी ड्यूटी है कि देश को विकसित बनाना है, हम जो काम कर रहे हैं वो कर्तव्य भावना से हम करें, चाहे वो एक धर्मगुरु का काम क्यों ना हो, एक गवर्नर का काम क्यों ना हो, मेरे जैसे एक राजनीतिज्ञ का काम क्यों ना हो, और आप जैसे व्यापार और उद्योग के साथ जुड़े हुए समाज के अलग अलग काम करने वाले व्यक्तियों, कोई सरकारी नौकरी में हो, कोई निजी अपना काम कर रहा हो, कोई प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर क्यों ना हो, अगर हम सब ने ये तय कर लिया कि हम जो भी करेंगे उसको इन पांच प्रण को सामने रखते हुए कर्तव्य भावना से एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे, और जो काम करेंगे उसमें कोई किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर वो एक ओवरले हमारे जीवन में, हमारे काम में, जो भी काम हम करें उसको अच्छी तरीके से करें, ईमानदारी से करें, देश हित को सामने रखते हुए करें, अगर इसको हमने अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया, इन पांच प्रण को हमने आंख के सामने रखते हुए अपना रोज दिन का काम किया, चाहे वो हमारी पूजा आराधना क्यों ना हो, धार्मिक काम क्यों ना हो, चाहे वो हमारा व्यापार और उद्योग क्यों ना हो, चाहे वो हमारे पारिवारिक जीवन क्यों ना हो, अगर इनको हम अपने जीवन में ले लेते हैं तो मैं समझता हूं ये कार्यक्रम भी सिद्ध होगा। ये जिस उद्देश्य से लोकेश मुनि जी, नेमी जी, बाकी हमारे सब संत गुरु देश दुनिया में शांति, सद्भावना, एकात्मता का संदेश लेके काम कर रहे हैं, उसको हम जैसे, इफ आई कैन कॉल ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी ऑर्डिनरी मॉर्टल्स, हम फिर उसको सपोर्ट कर सकेंगे, उसको और ज़्यादा आगे बढ़ा सकेंगे। मेरा विश्वास है कि आप सब इस पे विचार करेंगे और हमारे धर्म गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलते हुए इस देश को, जैसा माननीय लोकेश मुनि जी ने शुरू में कहा, इस देश को एक विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब भी कर्तव्य भावना से, सबका प्रयास, सब मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरा
अपने आप को झोंक देंगे। और जैसा शायद आपके वीडियो पे मैं देख रहा था, उस शाहरुख खान का डायलॉग याद आता है कि जब एक बार हम सब ने ठान लिया कि हमारा देश नंबर 1 बनना है, सबने ठान लिया कि हमारा देश दुनिया का सबसे प्रबुद्ध देश बने, विश्व गुरु बने, यहाँ देश में हर व्यक्ति का जीवन अच्छा हो, समृद्ध हो, देश विकसित हो, जब हम सबने इस बात को ठान लिया तो दुनिया की कोई ताकत ना हमें रोक पाएगी और पूरी कायनात भी इस बात में हमें सहयोग करेगी कि देश विश्व गुरु बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।